ये हमारे साथ हैं दीपिका कौशिक। और दीपिका कौशिक, अच्छा होगा कि वही आपको अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैं बताता हूँ फिलहाल अच्छा नहीं लगा। फिलहाल दीपिका सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ज्वाइनिंग भी आ चुकी है। क्या है सारी जानकारी आपको इंट्रोडक्शन के साथ यही देंगे। हेलो, मेरा नाम दीपिका कौशिक है। मैं टीजीटी मैथ्स के एज अ सिलेक्टेड हुई हूँ। मेरे मार्क्स थे 126.93 और अभी मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है पश्चिम बिहार, और उसके लिए मैं रेडी हूँ। पश्चिम बिहार में इनको मिली है ज्वाइनिंग। इनका मार्क्स है 126.93, जो अपने आप में टीजीटी मैथ में बढ़िया स्कोर है। मुझे लगता है कि आज तक अगर मैंने कभी भी देखा है ना, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है कि टीजीटी मैथ ही होता है, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 नंबर का मैथ करना है, 100 नंबर का जनरल पेपर। तो अगर ये डीएसएससी वालों तक भी इंटरव्यू पहुंच जाए तो उनसे यही वाली बात कि काश वो डीएसएससी वालों के लिए, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम क्या है बढ़ा दे, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है आपको सोल्व करना है, टिक तो करना नहीं होता। तो कैसे तैयारी करी थी दीपिका ये सारी चीज़ों की? सर, मैंने पेपर 2 की कोचिंग ली थी अध्ययन मंत्रा से। अच्छा। और रेणु मैम बहुत अच्छा रेणु मैडम पढ़ाती हैं। रेणु मैडम आपके लिए ये कमेंट ना, ये है भी वो प्यारी सी है, वो है ना, बहुत प्यारी है। बच्चा कुछ बोल देता है, सर करा देती हूँ ना, मैंने करा दो ना, ये ना ऐसे बड़ी प्यारी सी है। सर, मैंने कॉम्पिटिटिव बुक से भी हेल्प ली थी, आपके यूट्यूब चैनल से भी हेल्प ली थी। पेपर में मैंने आपके यूट्यूब चैनल से ही किया है सर। और बहुत अच्छा, मतलब आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज़्यादा कंटेंट देना अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा दीपिका, ये जो जैसे मैथ को लेके है ना बच्चे अभी भी ना टीचिंग में, जैसे टीजीटी मैथ ना एक ऐसा ही बच्चे कहते हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि मैथ की कोई ना कंबाइंड बुक तो मिलती है, और हर बच्चा ये सोचता है कि मैथ के क्वेश्चंस मिल जाए। वो क्वेश्चन भी क्योंकि तुम लोगों के साथ 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन था, तो कोई ऐसा रिसोर्स है जो कहीं से कंबाइंड मिल जाए बच्चे को और उसका आसान हो जाए उसके लिए? सर, मैंने एक बुक से प्रिपेयर किया था, घटना चक्र एक बुक थी। अच्छा। उसमें क्वेश्चंस है हर टॉपिक वाइज, तो वो बहुत हेल्पफुल रही थी। बहुत हेल्पफुल है। और कोचिंग का जो कंटेंट था, मतलब मैं जो नोट्स बनाती थी, उसमें हम अगर डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। डिफरेंट यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस बस हमें चाहिए, क्वेश्चंस का रिसोर्स ढूंढना है, वो हमें यूट्यूब चैनल्स और बुक से भी मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट बताइए थे। और ऐसा जो मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर आप ना एक साथ कई सारे चैनल्स देखेंगे तो उससे फिर डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होता कभी कभी? सर होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हम ना क्वेश्चन, जैसे एक कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, हम मल्टीपल क्वेश्चंस देख रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी हमें एग्जाम में तभी आता है जब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ये है कि हम क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अगर मैं ये वाली बात कहूँ कि मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा ही सक्सेस मिलेगी, वो सबसे बढ़िया है। तो सबसे अच्छा एक चीज और थी ये वाली बात कि आप ना इसमें आपने अभी भी एक ड्रीम लिखा है अपना कि आप गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, मतलब इच्छाएं पूरी नहीं हुई? नहीं सर, क्यों? तो बहुत छोटा सा पार्ट है एजुकेशन फील्ड का। अच्छा। टीजीटी के बाद मैंने एक्चुअली पीजीटी का प्रिपेयर किया था, तो पीजीटी में 12 मार्क्स से रह गया था। ठीक है। मैंने यहीं से किया था। ठीक है। तो पीजीटी बनना है, पहले प्रिंसिपल तक जाना है, फिर उसके बाद मेरा तो सपना है कि मैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तक जाऊं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके पापा रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, और इसी दौरान जो मैंने देखा तो आपने एक एग्जाम भी क्लियर किया है, एफकेट का। तो ये पापा जी की वजह से या अपनी इच्छाओं की वजह से? मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे मेरे पापा। अच्छा। एयरफोर्स ऑफिसर बनना था मुझे। मेरी 25 इयर्स तक की एज जो थी वो इसी के लिए डिवोटेड थी पूरी। अच्छा। मैं तब तक सोचा ही नहीं था टीचर बनना। फिर आफ्टर 25 इयर्स मैंने मतलब बीएड की, और फिर मैं इस फील्ड में आ गई, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, मैं उम्र नहीं पूछ रहा आपसे क्योंकि 25 से तो आप ज्यादा हो गए, सर, लग नहीं रही ना एक्चुअली इसकी वो होती है एलिजिबिलिटी एज होती है एयरफोर्स के लिए, तो तब तक मैंने नहीं गिव अप किया था। ठीक है। उसके बाद फाइनली और टीजीटी में। अब तो घर में कौन कौन है आपके? घर में एक सिस्टर है जो डॉक्टर है, तो इसमें घर में क्यों? शी इज मैरिड है ना? सर, आई एम मैरिड। अच्छा, तो अभी तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे फिर। कुछ दहेज वेज में लेना है आजकल, देने की कौन ना करके लेने वाली बात हो तो कैसा चाहिए? दहेज का कांसेप्ट ही हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 1-on-1 होना चाहिए। व्हेन यू आर अर्निंग, सो आई एम आल्सो अर्निंग, यू आर आल्सो अर्निंग, एंड बोथ आर सेम इन द सेम कंसेंट। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक 2-3 सवाल नहीं, रैपिड फायर राउंड भी होगा, इसमें कुछ चीजें भी होंगी। पहले आप अगर ये बताना चाहें बच्चे को कि जो टाइम स्ट्रेटेजी है जो पेपर 1 और पेपर 2 की है, क्योंकि टीजीटी में और जो आप पेपर उसमें 40% क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट को लाना ही है। तो आपके जो पहला पेपर है जनरल पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, तो किस में ज्यादा मार्क्स आए, पार्ट 1 में पार्ट 2 में? सर ऑलमोस्ट सेम आए।
ऑलमोस्ट दोनों में सेम है 63 एंड 64 ऐसे ऑलमोस्ट। दैट्स गुड। तो पहले वाले की मतलब कितना टाइम दिया था पार्ट 1 को आपने? सर एक्चुअली मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जैसे जो जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं ना मेरी नज़रों के सामने वो मैं सॉल्व करती जा रही हूँ, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और जो नहीं आ रहा है ना मैं उस पर ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं रही हूँ। तो नहीं कुछ ये सोचा था कि किस में कितना टाइम देना है, जैसे हिंदी को इतना ही टाइम देना है, इंग्लिश को इतना ही देना है, मैथ, क्योंकि आपका मैथ पार्ट 2 का अच्छा तो ऑब्वियस सी बात है आपका पार्ट 1 का भी अच्छा ही रहा होगा, तो वहाँ पे इसको इंग्लिश बहुत जल्दी हो रहा था, हिंदी इंग्लिश जल्दी बहुत इजी था। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक ठीक। और रीजनिंग भी इजी था। मैथ्स में जो पेपर 1 मैथ्स था उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था। हाँ, इस बार क्वेश्चंस थे, ग्राफ वगैरह वो सारी चीजें कैलकुलेटिव ज्यादा थे क्वेश्चंस। हाँ। पेपर 2 में डेफिनेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड थे क्वेश्चंस। अच्छा। और लास्ट में जाके थोड़ा सा एमएससी का हाई लेवल क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये तो सब कहते हैं कि भाई आपको ये पढ़ना चाहिए, मैं कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना एक सवाल ये आ जाता है कि आपको क्या पेपर के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं जीए को लेके बड़ा हमेशा असमंजस में रहता हूँ कि जीए पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जीए इतना बड़ा वाइड एरिया है, मिलने पढ़ते टाइम आपको एक या दो नंबर, तो इन बच्चों को जीए को लेके ये वाली बात इनको पढ़नी चाहिए या एक नॉर्मल कोई एक जैसे कोई जनरल नॉलेज की बुक आती है उससे गो थ्रू कर लेना चाहिए एग्जाम से? सर जनरल स्टडीज में मैं भी ये पर्सनली सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, नहीं डिवोट, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। बिल्कुल, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फील्ड का। मतलब मैक्सिमम बच्चे ना हमारे यहाँ भी कहते हैं, उनको लगता है कि नहीं देखिएगा पॉलिटी पढ़नी, हिस्ट्री पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, फिजिक्स पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी, बायो पढ़नी, करंट अफेयर्स पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ना, तो अगर टोटल मिला के 8 सब्जेक्ट पढ़े जाएं तो अगर 8 से बढ़िया तो अपना कोई दूसरा पढ़ ले वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इस बात से वाकिफ हैं कि मतलब मेरे साथ मेल करते हो कि जीएस पे ध्यान नहीं, मतलब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जीए वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसपे शायद जितना आप कम ध्यान देंगे, क्योंकि आपके कितने भी पढ़ लीजिएगा 20 में से पढ़ोगे तो एक मैक्सिमम क्या आएंगे आपके 3, 4, 5 मैक्स टू मैक्स 10 नंबर आ जाएंगे, उससे ज़्यादा मतलब और मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करके रखते हो तो 10 और 11 आ जाते 10, 11 आ ही जाते हैं, क्योंकि बेसिक्स आपके सामने चलता है। ठीक है, तो आप अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज ये इंटरव्यू ना कुछ अलग तरीके का, यहाँ सिर्फ ये इंटरव्यू आप हमारे यहाँ से पढ़े नहीं वो बात अलग है, आप सिर्फ ये कि जो आने वाला बच्चा है ना वो कैसे मोटिवेट रहे, क्योंकि टीचिंग के लिए ना आजकल कुछ दायरा बदल गया, लोग टीचिंग को समझने लगे सबसे आसान पोस्ट है। जब लोगों के पास देखिएगा यूपीएससी क्लियर नहीं होता तो लास्ट में क्या चलो बीएड कर लो, कर लेना एसएससी, जैसे अगर मैं इस बात को आप भी बुरा ना माने तो आप भी सोचेगा आपने अपनी तैयारी कहाँ से करी थी, एयरफोर्स से, एकदम से आपने क्या कर दिया शिफ्ट। लेकिन मैं इतना कहता हूँ जब आप टीचिंग में शिफ्ट होते हैं ना तो जो मजा आपको टीचिंग में आता है ना किसी दूसरा एग्जाम आपको कभी आ ही नहीं सकता। तो आप ये वाली बात कि टीचिंग का जो हो रहा है जब आप इसे आपने दोबारा से शुरू किया था तो तब पढ़ने में मजा आने लगा था या बस ऐसे कर ले कि बस यार नौकरी चाहिए अपना काम चलाना? सर एक्चुअली मुझे ना पहले इंटरेस्ट नहीं था टीचिंग में, ठीक लेकिन जब मैंने बीएड की हाँ। तो मेरा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो गया। हाँ। कि हाँ अच्छा है बनना टीचर, बच्चों से इंटरेक्ट करना, वी आर इंटरेक्टिंग विद यंग माइंड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्री सेट नॉलेज है तो हाँ। वही इम्पोज कर रहे हैं, बच्चों से बहुत नया नया कुछ सीखने को नया मिलता है। और गेस्ट टीचर बनने के बाद जो 1 साल की नौकरी करी थी उससे कितना एक्सपीरियंस मिला? सर बहुत मिला, उससे बहुत मिला। कैसे कैसे बच्चे मिले? स्टूडेंट्स हर टाइप के होते हैं, अच्छा, बिलो एवरेज, एवरेज और जीनियस भी होते हैं। ये रैपिड फायर राउंड टाइप होगा। Yes, sir. अपने टीचर को परेशान किया बचपन में? नो सर। हाँ, आप बच्चे परेशान करेंगे अगर? यस करते हैं। हाँ, करते हैं। मारने पीटने की कभी मन किया है? नहीं सर। हमेशा स्माइल रहती है अंदर से, कुछ आया गुस्सा कि नहीं इसको कभी कभी आता है गुस्सा बट वी कैन कंट्रोल कैसे करते हो? सर डायरेक्शन चेंज कर लो, बच्चे को देखो मत। अच्छा, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर भी है आप, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने हर जगह फील्ड में हर जगह हाथ मतलब घुसाया कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। वैसे आपकी एज के हिसाब से लगता नहीं कि आपने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 इयर्स ऑफ एज हाँ। मैं कंटिन्यूअसली लगी हुई हूँ, मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। ठीक है, तो ये वाले। अच्छा, अब हॉबीज में क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? सर डांसिंग है, डांसिंग और समटाइम्स सिंगिंग, और कभी कभी मतलब मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक है। आने वाले जो बच्चे आपके लिए जो टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश? आप हमेशा तैयारी जीत की रखना, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि हमें सिर्फ मार्क्स लेकर आने हैं, हमें मेरिट से मतलब मेरिट में आना है। हमें मेरिट में आने के लिए क्या है कि मतलब अगर हमारे पास ये एक सेट लेवल है तो हमें कट ऑफ को टच भी नहीं करना, हमें थोड़ा सा ऊपर से ही हमें मतलब ये एक्सपेक्ट करना है कि हम थोड़ा ऊपर से ही जाएं। तो हमें इसी ध्यान से मतलब तैयारी करनी है, इसी सोच को लेकर कि अगर हमें सिलेक्ट होना है तो मार्क्स
शुड बी इन मेरिट, मतलब क्रीमी लेयर में होना जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि डीएसएसबी में अगर आप देखते हैं तो आप ये सोच के चलते हैं कि आपको 40% मार्क्स लाने हैं तो 40% तो आपको पासिंग देंगे, लेकिन आपका ना एरिया जो होगा ना हमेशा 70-80 जब तक आप सोच के नहीं चलेंगे तब तक नहीं हो सकता। और अगर बहुत सारे बच्चों के साथ भी देखा जाए तो एक लेवल ऐसा है कि जिसमें आप ना जनरल पेपर जो है, जनरल पेपर में अगर आप 60+ नहीं है तो इसका मतलब आपका मेरिट में आने के चांसेस क्या आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैथ की तैयारी जो आपके साथ होंगी तो जिन्होंने मैथ पढ़ा है टीजीटी में या फिर आप ग्रेजुएशन तक पढ़ा है तो उनका मैथ का स्कोर तो कर जाता है, लेकिन वो लोग ना कहीं जैसे आपके साथ अच्छा है कि आपकी हिंदी इंग्लिश सही थी, लेकिन मैंने जितने भी इंटरव्यू बहुत बार लिए तो मेरे को लगा कि बच्चे ना जिस सब्जेक्ट में तो उसमें तो परफेक्शन होती है उसकी, लेकिन अदर सब्जेक्ट में उसके क्या रहते हैं, नंबर डाउन रहते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी भाई ऐसे ही करते रहिएगा। हमारे साथ थी दीपिका कौशिक और मैं दोबारा बता दूं ये अपने ये टीजीटी मैथ में सेलेक्टेड हुआ और फिलहाल ज्वाइनिंग भी आ चुकी है कहाँ पे, पश्चिम बिहार। तो सैलरी कब तक आ जाएगी पहले? अभी आ जाएगी तो पहली सैलरी का क्या करना है सर? पेरेंट्स को देना। पेरेंट्स वो तो देनी है, हमेशा देनी, पहले के और बाद बाकी पार्टीज भी, पार्टीज बहुत पेंडिंग है। अच्छा पार्टीज पेंडिंग है, ये भी बात सही है, तो उसमें से पार्टी जरूर देना भाई, है ना। दोस्तों को मतलब वो दुआ करे ना करे लेकिन पार्टी उनकी जरूरी है, दीजिएगा। तो आप अंत में कुछ कहना चाहते हैं हमारे बच्चों को? तो कुछ भी आप सभी के लिए यही मैसेज है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, डिसिप्लिन इन डिस्ट्रैक्शन आउट, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, आप खुश रहे। हमारे साथ ही दीपिका कौशिक, तो ऐसे ही नए बच्चों के साथ आपसे मिलते रहेंगे, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते हैं। थैंक यू सो मच।